शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस ड्रामा को यथार्थ समझ माया के बंधनों से मुक्त होना। इस ड्रामा को यथार्थ समझ माया के बंधनों से मुक्त होना है। स्वयं को अकाल मुक्त आत्मा समझ बाप को याद कर पावन बनना है। इस ड्रामा को यथार्थ रूप में समझ माया के बंधनों से मुक्त होना है। स्वयं को अकाल मूर्त आत्मा समझ बाबा को याद कर पावन बनना है। दूसरी पॉइंट है, सच्चा पैगंबर और मैसेजर बन सबको शांति धाम सुखधाम का रास्ता बताना है। सच्चा पैगंबर मैसेजर बन सबको शांति और सुखधाम का रास्ता बताना है। इस कल्याणकारी संगम युग पर सभी आत्माओं का कल्याण करना है। इस कल्याणकारी संगम युग पर सभी आत्माओं का कल्याण करना है। आज बाबा ने वरदान दिया है, बाप और सेवा की स्मृति से एकदम स्थिति का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भगवान। बाप और दादा की स्मृति से एक रस स्थिति का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भगवान। जैसे सर्वेंट को सदा सेवा और मास्टर याद रहता है, ऐसे ही वर्ड सर्वेंट दुनिया के सेवाधारी को, ऐसे ही वर्ड सर्वेंट सच्चे सेवाधारी बच्चों को भी बाप और सेवा के सिवाय कुछ भी याद नहीं रहता। इससे ही एक रस स्थिति में रहने का अनुभव होता है। उन्हें एक बाप के रस के सिवाय सब रस नीरस लगते हैं। एक बाप के रस का अनुभव होने के कारण कहाँ भी आकर्षण जा नहीं सकती। यह एक रस स्थिति का तीव्र पुरुषार्थ ही सर्व आकर्षणों से मुक्त बना देता है। यही श्रेष्ठ मंजिल है। स्लोगन है, नाजुक परिस्थितियों के पेपर में पास होना है तो सदा अपनी नेचर को शक्तिशाली बनाओ। नाजुक परिस्थितियों के पेपर में पास होना है तो सदा अपने नेचर को शक्तिशाली बनाओ। अव्यक्त इशारे, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। जब भी कोई असत्य बात देखते सुनते हो तो असत्य वायुमंडल नहीं फैलाओ। कहीं कहते हैं ये पाप कर्म है ना, पाप कर्म देखा नहीं जाता, लेकिन वायुमंडल में असत्यता की बातें फैलाना यह भी तो पाप है। लौकिक परिवार में भी अगर कोई ऐसी बात देखी और सुनी जाती है तो उसे फैलाया नहीं जाता। कान में सुना है, दिल में छिपाया। बाबा कह रहे अगर हम यहाँ भी और लौकिक परिवार में कोई खराब बात सुने तो उसे हमें फैलाना नहीं चाहिए। कान में सुना और दिल में छिपाया। यदि कोई व्यर्थ बातों का फैलाव करता है तो यह छोटे छोटे पाप उठती कला के अनुभव को समाप्त कर देते हैं। अगर हमने व्यर्थ फैलाया तो जो बाबा हमारे अंदर समाये हुए शक्तियाँ समाप्त हो जाती हैं। इसलिए इस कर्मों की गहन गति को समझकर यथार्थ रूप में सत्यता की शक्ति को धारण करो। मुरली का सार है, मीठे बच्चे जिन्होंने शुरू से भक्ति की है, 84 जन्म लिए हैं, वह तुम्हारे ज्ञान को बड़ी रुचि से सुनेंगे और इशारे में समझ जाएंगे। प्रश्न है, देवी देवता घराने के नजदीक वाली आत्मा है या दूर वाली आत्मा, इसकी परख कैसे होगी? उत्तर है, जो तुम्हारे देवता घराने की आत्माएं होंगी उन्हें ज्ञान की सब बातें सुनते ही जल जाएंगी, वो मूझेंगे नहीं। जितना बहुत भक्ति की होगी उतना जानते सुनने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों को नख देखकर सेवा करनी है। ओम शांति।
आज में शांत स्वरूप आत्मा हूँ और आज बाबा से संबंध है। परम शिक्षक शिव बाबा